गुड आफ्टरनून एवरीवन। और कैसे हो आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। तो आज है दिन मेरे ख्याल से आज है, हाँ आज वेंसडे है और कल थी सकट चौथ। तो कल फिलहाल मेरा फास्ट था और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग सकट का फास्ट रहते हैं। आई थिंक मोस्टली रहते ही हैं, और जो लोग सकट चौथ नहीं तो गणेश चतुर्थी करके भी रहते हैं। तो गणेश चतुर्थी में बहुत लोग होते हैं जो तारा देख के अपना फास्ट खोल लेते हैं, और हम लोगों के यहाँ चंद्रमा देखकर ही फास्ट खोलते हैं। तो चंद्रमा फिलहाल कल निकल आया था जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि तीज थी कुछ देर के लिए और उसके बाद चतुर्थी लग गई थी। तो चंद्रमा आई थिंक निकल आया था शायद 8:30 या 8:40 तक निकल आया था। तो मैंने पूजा कर ली थी और फास्ट बहुत अच्छे से हो गया था। और फिलहाल फास्ट का जो नतीजा था वो मुझे आज पता चला कि मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करने का इच्छा हो रही थी कि जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट करूं। तो वैसे मैं इतनी जल्दी पराठा खाती नहीं हूँ, पर 10 साढ़े 10 पे मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने आज पराठे सेके और सब्जी जी थी जो थी वो मैंने टोटल फिनिश कर दी। आज मैंने सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी तो मैंने वो फिनिश कर दी। और बाकी इस समय तक बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं, और मोस्टली बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं और उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल जो है रीओपन हो जाएगा। और स्कूल खुलते ही बच्चों के टेस्ट हैं। तो आजकल अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में डे बहुत जल्दी ओवर हो जाता है और 5:30 बजे आई थिंक यहाँ पर जो है वो अंधेरा हो जाता है 5:30 बजे। तो दिन का समय बहुत कम ही मिल पाता है, तो व्लॉगिंग जो है वो मैं बहुत कम कर पाती हूँ। ये होता है कि बच्चे देर से उठते हैं तो मैं उनमें इंगेज हो जाती हूँ, और स्टार्टिंग से जो मेरी प्रायोरिटी रही है वो मेरी फैमिली ही रही है। तो मैं इसी वजह से मैं अभी जॉब भी नहीं कर रही हूँ, और मेरे लिए ये सेकेंडरी है मेरी जॉब, और मेरा करियर मेरी पढ़ाई जो भी है वो सेकेंडरी है। तो पहले जो मेरी प्रायोरिटी, मैं सबकी नहीं कहती, बट मेरी प्रायोरिटी शुरू से मेरी फैमिली ही रही है। तो इसलिए मैं अपनी फैमिली पर अभी जो है फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हमें अपने ऊपर बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। कभी कभी ये होता है बीइंग अ मॉम, पेशेंस जो है वो लूज हो जाता है। तो हमें पेशेंस अपने अंदर बना के रखना होता है, क्योंकि बच्चों को पेशेंस से ही हम पाल भी सकते हैं और उन्हें कुछ सिखा भी सकते हैं। तो लर्निंग जो प्रोसीजर है वो ऑल टाइम चलता ही रहता है। बच्चे ऑल टाइम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि हम उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा हम उन्हें सिखा पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करती हूँ, और बहुत कम टाइम है जो मैं व्लॉगिंग को दे पाती हूँ। तो फिलहाल आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। पीहू जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, ब्रेकफास्ट क्या, आफ्टरनून में उनका ब्रेकफास्ट हो रहा है, और दक्ष वॉशरूम में है, वो नहाने के लिए गया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों से बहुत लंबे समय के बाद बात कर रही हूँ आज। तो फिलहाल जो न्यू ईयर का मेरा एक रेजोल्यूशन था कि मैं दूसरों के जो थॉट्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, पर मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि इस बार मैं दूसरों के थॉट्स पर फोकस नहीं करूँगी, मैं अपने काम पर फोकस करूँगी। और काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल भी हुई हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा दूर रखती हूँ दूसरों के थॉट्स से, मैं हावी नहीं होने देती। वैसे तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो जाती हूँ और फिर वो बात मेरे माइंड में एकदम क्लिक करती रहती है, बट जब मनीष मुझे समझाते हैं तो फिर मैं बहुत जल्दी काम डाउन हो जाती हूँ। तो इस बार मैंने यही रेजोल्यूशन लिया है कि न्यू ईयर में मैं दूसरों के जो थॉट्स हैं उनसे ज़्यादा मैं बॉदर नहीं होंगी, मैं अपने ही काम पर फोकस करूँगी। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं मैं आपसे क्या शेयर कर पाती हूँ। जो भी कर पाऊँगी वो शेयर करूँगी। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती कि मैं क्या शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे आजकल अपना जो उन्हें हॉलीडे होमवर्क मिला है वो भी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो है मोस्टली इंगेज हो जाता है। जैसे दक्ष को चार्ट का काफ़ी सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है तो वो उसमें इंगेज हो जाता है, तो फ़ोन भी इंगेज हो जाता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कुछ उसमें सर्च करते हैं और वो जो है अपने वर्क्स जो टास्क दिए होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में मैं क्या शेयर कर पाती हूँ आपसे।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। तो सूजी का चीला बनाने के लिए मैंने दही और सूजी को मिक्स करके रख दिया था और इसके साथ ही मैं बाद में इडली भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर एक चीला मैंने देखिए फैला दिया है और इस चीला में केवल प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सूजी, दही और नमक और पानी ऐड किया हुआ है। तो ये केवल सिंपल सा चीला ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ। और बाकी सब्ज़ियाँ इसमें मैंने ऐड नहीं की है। थी तो काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ, पर बच्चे निकाल निकाल के हटा देते हैं, इसीलिए मैंने इसमें केवल यही 3 सब्ज़ियाँ ही ऐड की हैं। तो ये चीला को मैं ब्राउन होने दूँगी। और देखिए काफ़ी अच्छे से फैला दिया है मैंने। नॉन स्टिक पैन पर बना रही हूँ क्योंकि दही होता है तो अक्सर चिपक जाता है। और ये देखिए चल रही है भाई बहनों की शरारत। तो इनकी शरारतों से कोई नहीं बच सकता है। हर घर में बच्चे शैतानी करते ही रहते हैं। ये देखिए पीहू भी दौड़ कर आ गई हैं और अभी इनके बालों में कॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनका फेस देखिए कैसा बना हुआ है। तो दक्ष तो अपने आप से कर लेते हैं, पर इनके साथ मुझे थोड़ा सा लगना पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ पर भाई बहन की लड़ाई यूँ ही चलती रहेगी और इनको तो पूरा दिन मुझे समझाते समझाते ही बीतता है। पर बच्चे हैं तो दिन भर शरारत चलती ही रहती है, फ़ाइट भाई बहनों की चलती रहती है। देखिए इन्होंने समोसे तो खा लिए, उसके आलू निकाल निकाल कर अलग कर दिए हैं। तो पीहू का ऐसे ही रहता है। और इतनी ही देर में देखिए ये चीला ब्राउन हो गया है और ये चीला बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोगों ने बनाया होगा, पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब तो ये एक ऑर्डिनरी सा ब्रेकफास्ट है। कभी हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल हुआ करता था, लेकिन अब तो ये ऑर्डिनरी सा एक ब्रेकफास्ट बन गया है। और बाद में बनाऊंगी मैं दक्ष के लिए कॉफ़ी वाला मिल्क। तो इसमें मैं ऐसे सिंपल को दूध को ल्यूक वार्म जो है कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म जो दूध होता है वो ये नहीं पी पाते हैं बच्चे। तो इसलिए ल्यूक वार्म रखती हूँ। और इसमें बस कॉफ़ी पाउडर मिक्स किया है मैंने और हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये बहुत ही क्विक कॉफ़ी बच्चों के लिए तैयार हो जाती है। वैसे तो वो बूस्ट के साथ लेता है, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसे विंटर्स में कॉफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो जैसे हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं अपनी अच्छे से फेंट कर फिर उसे दूध में बॉयल करके, तो उस तरह की कॉफ़ी ये नहीं पसंद करता है कि बस दूध में कॉफ़ी पाउडर और शुगर ऐड करने के बाद ऐसी कॉफ़ी सिंपल सी पसंद करता है। तो कॉफ़ी हो गई रेडी और स्पून को मैंने वॉश कर दिया है और ये कॉफ़ी मैं दक्ष को दे दूँगी और उसके बाद चलते रहेंगे मेरे दिन भर के काम। तो बस मैं जा रही हूँ दक्ष को ही कॉफ़ी देने के लिए और बच्चों की शरारतें दिन भर चलती ही रहेंगी और साथ में वो लोग अपना जो काम है वो भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी देखिए इन लोगों का ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। वो फ़िलहाल आफ्टरनून का टाइम है और विंटर्स भी काफ़ी हार्ड है इस समय। तो ये मैंने इडली का बैटर जो है वो रखा था, तो सूजी काफ़ी थिक हो गई है। वैसे इसमें मैंने दही और पानी ऐड और सूजी 3 चीज़ें ऐड करी थी, तो अब ये काफ़ी थिक हो गई है। जब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी तो इसमें मैं नमक और पानी ऐड करूँगी और इनो भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्विक सा सांभर रेडी किया है, जिसमें मैंने दाल ऐड नहीं की है। मोस्टली तुअर दाल ऐड करते हैं, बट मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ऐड करी हैं केवल, जिसमें आलू, मटर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, बैंगन, बस इतनी सब्जियां थी मेरे पास। और मैंने सांभर पाउडर ऐड किया है, साथ में हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा, और सरसों के दाने और साबुत लाल मिर्च से तड़का दिया है। तो ये इडली भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो काफ़ी स्पंजी सॉफ्ट से इडली बनकर तैयार होती है। इडली की रेसिपी भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, ऐसे ही बता दिया है। तो सांभर भी ये ठीक बना था और बाद में मैंने इसमें इमली का जो पल्प होता है वो ऐड करा था। तो क्विक बनाया था, इसलिए पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए मैंने कोई तुअर दाल वगैरह ऐड नहीं की। सब्ज़ी भी फटाफट कट करके एक ही 1 पॉट मील के हिसाब से मैंने सांभर रेडी कर लिया था। तो देखिए देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी ठीक ठाक था। बहुत टेस्टी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। अगर आपको क्विक रेसिपी चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो इडली देखिए मेरी यहाँ पे स्पंजी सी वाइट सी बनकर तैयार हो गई है और उसके बाद फिर मैं करूँगी आगे के काम। तो देख, तो फ्रेंड्स हो गया है इवनिंग टाइम, और इवनिंग टाइम अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से कि बाहर देखिए क्या नज़ारा है। अब चलिए दिखाती हूँ बाहर बालकनी से आपको कि कैसा लग रहा है।
तो यहाँ पर दक्ष का चल रहा है अपना काम। तो ये फ़िलहाल अपने जो स्कूल का जो टास्क दिए गए हैं वो दिए गए हैं, और अभी मैं करूँगी शाम की पूजा। तो फ़िलहाल अभी भगवान जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, और टाइम आप देख सकते हो कि 6 बजने वाला है, और हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम भी हो रहा है। यहाँ पर अभी घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। फ़िलहाल मैं बालकनी की लाइट्स ऑन कर देती हूँ, और इस रूम में भी अभी कुछ ऐसा ही नज़ारा है, देख सकते हैं। और टाइम ये देखिए 6 बजने वाला है। तो यहाँ भी बालकनी की लाइट मैं ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ से बालकनी का व्यू लेती हूँ, देखती हूँ। चलिए, कपड़े वगैरह मैं उठा लेती हूँ, और बालकनी की लाइट मैंने ऑन कर दी है। तो अब कपड़े वगैरह उठाऊंगी और उसके बाद फिर करूंगी शाम की पूजा। तो चलिए।